कोनिशिबा। मेरा नाम है अफान और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजेडिक इंसिडेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, 9/11। सोचो, एक नॉर्मल ट्यूसडे की सुबह लोग ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सिर्फ कुछ घंटों के अंदर दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री पर ऐसा हमला होता है जो पूरी 21st हिस्ट्री को बदल देता है। 11 सितंबर 2001 यानी 9/11। लेकिन साल में ऐसा क्या हुआ? क्या सिर्फ ओसामा बिन लादेन जिम्मेदार था या फिर कुछ और भी कहानी थी? आज हम इसे फैक्ट्स और एविडेंस बेसिस पर इस पूरी घटना को समझेंगे। 1990s में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था अल-कायदा, इसका लीडर ओसामा बिन लादेन का मानना था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है और मुस्लिम कंट्रीज़ के मामलों में हस्तक्षेप करता है। इसी वजह से उसने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और फिर शुरू हुई एक ऐसी प्लानिंग जो इतिहास में हमेशा के लिए छप गई। अल-कायदा ने लगभग कई सालों तक एक प्लानिंग की। उन्होंने कुछ लोगों को अमेरिका भेजा। इन लोगों को फ्लाइंग लाइसेंस दिए जाते थे। मकसद पायलट बनाना नहीं था, उनका मकसद था कमर्शियल एयरप्लेन्स को हाईजैक करना। उस समय एयरपोर्ट सिक्योरिटी आसानी से स्ट्रिक्ट नहीं थी। उस वक्त एयरपोर्ट सिक्योरिटी आज की तरह स्ट्रिक्ट नहीं थी। सुबह के समय 4 पैसेंजर प्लेन हाईजैक के लिए गए। 8:46 AM पहला प्लेन न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराया। लोगों को लगा शायद कोई एक्सीडेंट है, लेकिन सिर्फ 17 मिनट बाद 9:03 AM दूसरा प्लेन साउथ टावर से टकराया। अब सबको समझ आ गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये एक प्लान्ड अटैक है। और थोड़ी देर बाद ही तीसरा प्लेन पेंटागन से टकराया और चौथा प्लेन वॉशिंगटन की तरफ जा रहा था। लेकिन पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स का विरोध किया और चौथा प्लेन वॉशिंगटन की तरफ जा रहा था। लेकिन पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स का विरोध किया और प्लेन पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गया। ये सवाल सबसे ज़्यादा डिबेटेबल होने वाला है। कई लोग कहते हैं कि जेट फ्यूल स्टील को मेल्ट नहीं कर सकता। ये बात सही है, लेकिन ऑफिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक स्टील को मेल्ट करना उतना भी ज़रूरी नहीं था। प्लेन के इम्पैक्ट ने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को डैमेज किया। उसके बाद इंटेंस फायर ने स्टील को इतना वीक कर दिया कि एक फ्लोर दूसरे फ्लोर पर गिर गए, जिस वजह से दोनों ही टावर्स कोलैप्स हो गए। ये सवाल आज भी लोग पूछते हैं कि क्या गवर्नमेंट को पहले से इस सब के बारे में पता था? इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ वार्निंग्स मिली थी। अल-कायदा अमेरिका पर अटैक कर सकता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टारगेट और एग्जैक्ट प्लान के जानकारी नहीं थी। यानी इंटेलिजेंस फेलियर हुए, कई अपॉर्चुनिटी मिस हुई। लेकिन अब तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला जो ये प्रूव कर सके कि अमेरिका गवर्नमेंट ने ही अटैक को ऑर्गेनाइज किया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ। 9/11 के बाद कई थ्योरीज सामने आ गई। कुछ लोगों ने बिल्डिंग 7 पर सवाल उठाए, कुछ ने गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट क्लेम किया। लेकिन हिस्टोरियन और मेजर इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन यही रहा, अटैक अल-कायदा ने प्लान और एग्जीक्यूट किया। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर ज़रूर हुए थे। क्लेम्स और एविडेंस में फ़र्क होता है और इस हिस्ट्री में एविडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। 9/11 एक सिर्फ टेररिस्ट अटैक नहीं था, वो दिन जिस पे
एयरपोर्ट सिक्योरिटी, ग्लोबल पॉलिटिक्स, अफ़गानिस्तान वॉर और पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। लेकिन एक और लेसन भी है, ना हर ऑफिशियल बात को बिना सोचे समझे मान लेना और ना ही हर थ्योरी को सिर्फ इसलिए सच मान लेना क्योंकि वो बहुत शॉकिंग है। सवाल पूछना ज़रूरी है, लेकिन जवाब एविडेंस ढूंढना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।